Guys, this is Veena from Learn with Veena. So today we will discuss an important topic of class 9, that is circle. So guys, हम सबसे पहले सर्कल के डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. तो सर्कल की डेफिनेशन होती क्या है? तो सर्कल इज मेड अप ऑफ पॉइंट. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज पॉइंट. तो सर्कल इज मेड अप ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. तो सर्कल क्या होता है? सर्कल जो है ना, वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है. सबसे पहले तो ये नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि सर्कल क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि सर्कल क्या है? ये है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स. मतलब सर्कल को हम सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये सारा सेंटर से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए. इक्विडिस्टेंट मतलब सबका डिस्टेंस सेम होना चाहिए. सारे पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस सेम होना चाहिए. सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. सो लेट मी टेक अ सेंटर. मान लो हमने यहाँ पे ये सेंटर लिया. अब हम सारे पॉइंट्स ले रहे हैं, तो हमने अगर एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, तो क्या हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं. तो सर्कल क्या हो जाएगा? वो सारे पॉइंट्स का सेट है, बट इट शुड बी इक्विडिस्टेंट. तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूं, लेट सपोज दिस इज सर्कल, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है उसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो सेम होगा. तो ये सर्कल क्या हो गया हमारा? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट शुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. ये सारा सेंटर से ये सबका डिस्टेंस, अगर ये हमारा 3 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर होगा. तो इट शुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. ये सारे पॉइंट जो है ये सेंटर से इक्विडिस्टेंट होने चाहिए. ठीक है, नाउ लेट अस टेक अनदर डेफिनेशन ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसे हम लोकस भी कह सकते हैं. नाउ गाइस, यू विल थिंक कि लोकस क्या होता है. ठीक है, सो लोकस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स. ठीक है, लोकस को हम बोल सकते हैं कि लोकस को हम लोग यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स. सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. लेकिन यहाँ पे भी कॉमन प्रॉपर्टी होती है. तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट इट शुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. ये इक्विडिस्टेंट होना चाहिए सेंटर से. ओके, सो वी कैन टेल सर्कल का हम लोग सेकेंड डेफिनेशन हम ये भी ले सकते हैं, दैट it is a locus of point that are equidistant from the center. तो ये तो हो गई हमारी सर्कल की डेफिनेशन. नाउ अब हम आते हैं रेडियस पे. तो रेडियस क्या होता है हमारा? सो रेडियस होता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट सर्कमफ्रेंस. तो ये तो आपको तो डेफिनेशन पता ही होगा रेडियस का, आपने पहले भी सुना होगा. रेडियस वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, पर हम जस्ट एक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं. तो फिर ये क्या है? ये हमारा अगर हम ये सर्कल ले और ये हमारा अगर सेंटर हो गया, तो हम यहां से इस सेंटर से हम सर्कमफ्रेंस में कहीं भी ये जो डिस्टेंस है हमारा सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस. तो हम कहीं भी जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा? हमारा रेडियस. ठीक है, सो इट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस पे हम कहीं भी जो सेंटर से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? हमारा रेडियस. ओके, तो इसके पहले भी हमने जब सर्कल को डिफाइन किया था, तो हमने वहां पे भी कहा था कि सर्कल क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट जो क्या होगा? इक्विडिस्टेंट होगा सेंटर से. तो वहां पे भी हम कह सकते हैं कि वहां पे भी हम अगर हमने वहां पे जो भी लाइन ड्रॉ किया था वो सारा क्या था? रेडियस था. ठीक है, नाउ अगर हम बात करें कॉर्ड की, सो गाइस अगर मान लो कि ये हमारा सर्कल है. ठीक है, मान लो ये हमारा, जस्ट वेट. ओके, सो गाइस मान लो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया. ठीक है, तो कॉर्ड क्या होगा? तो कॉर्ड क्या है? इट इज अ लाइन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ओके, तो अगर हम लोग कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये क्या हो गया? हमारा कॉर्ड. ठीक है, हम कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हमने ऐसे लाइन ड्रॉ किया, तो ये क्या हो गया? हमारा कॉर्ड. ठीक है, तो कॉर्ड क्या होता है? जब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे,
सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, तो वो क्या हो जाता है हमारा कॉर्ड। ठीक है, जो कॉर्ड हमारा सेंटर से पास होगा वो क्या होगा हमारा डायमीटर। अब हम दो चीज डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है। ठीक है, तो अब आज हम क्या करेंगे, सेगमेंट और सेक्टर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि आपने तो ये वर्ड बहुत बार पहले भी सुना होगा और आपको इसका डेफिनेशन पता होगा, आपको इसका मतलब भी पता होगा, पर फिर भी हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट हमारा होता है अ रीजन बाउंडेड बाय कॉर्ड। तो अभी हमने कॉर्ड के बारे में पढ़ा। लेट से हमने एक सर्कल लिया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स को लेके हमने, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, हमने यहाँ पे क्या किया, कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। तो अ रीजन, ठीक है, बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड द करेस्पॉन्डिंग आर्क लाइंग बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। तो यहाँ पे हमारा इस और इस पॉइंट के साथ हमारा करेस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा करेस्पॉन्डिंग आर्क हो जाएगा। तो ये जो रीजन है हमारा, ये क्या कहलाएगा हमारा सेगमेंट। तो सेगमेंट किससे बनता है, सेगमेंट हमारा बनता है कॉर्ड और करेस्पॉन्डिंग आर्क से। तो सेगमेंट हमारा बनता है कॉर्ड और करेस्पॉन्डिंग आर्क। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें सेक्टर की, तो सेक्टर की बात करने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा आर्क क्या होता है। तो एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब सर्कल के सर्कमफ्रेंस का अगर हम कोई भी पार्ट ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा आर्क। जैसे कि हमने अगर मान लो हमने इस पॉइंट को ले लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा G, ये हमारा H, और इसे हमने मान लिया B, तो हमारा GBH क्या हो जाएगा हमारा आर्क। तो सर्कमफ्रेंस के हम किसी भी पार्ट को ले ले वो क्या हो जाएगा हमारा आर्क। ओके, तो हमने आर्क डिस्कस कर लिया, आपको आर्क समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे कॉर्ड और उसके करेस्पॉन्डिंग आर्क से हमारा क्या बनता है, सेगमेंट। नाउ सेक्टर क्या होता है, सेक्टर में अगर हमने मान लो ये दो सर्कल, अगर हमने मान लो ये सर्कल ले लिया और ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से हमने यहाँ पे इस तरफ एक रेडियस हमने पास किया और इस पॉइंट पे हमने एक रेडियस पास किया। तो सेक्टर हमारा बनता है 2 रेडियाई एंड द करेस्पॉन्डिंग आर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ये सेंटर है, इसे मान लो हमने G ले लिया, ये हमने H ले लिया, ये हमने I ले लिया। तो ये जो GH और GI एंड द करेस्पॉन्डिंग आर्क, इसके बीच में हमारा करेस्पॉन्डिंग आर्क क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये जो है ये मतलब दो रेडियस और करेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो रीजन आता है वो क्या हो जाएगा हमारा सेक्टर। तो यहाँ पे हमारा सेक्टर किससे बनता है, 2 रेडियाई एंड करेस्पॉन्डिंग आर्क, और हमारा सेगमेंट किससे बनता है, कॉर्ड एंड द करेस्पॉन्डिंग आर्क। तो सेक्टर का डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, अ रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड द करेस्पॉन्डिंग आर्क, दैट इज कॉल्ड हमारा सेक्टर। एंड अगर हम सेगमेंट बोले तो अ रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड द करेस्पॉन्डिंग आर्क लाइंग बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। तो कॉर्ड और करेस्पॉन्डिंग आर्क के साथ जो रीजन बनता है वो होता है हमारा सेगमेंट, और 2 रेडियाई एंड करेस्पॉन्डिंग आर्क के साथ जो हमारा रीजन, उसके अंदर जो हमारा पोर्शन इनक्लोज होता है वो होता है हमारा सेक्टर। इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, सर्कल जिसका सेंटर सेम हो बट डिफरेंट रेडियाई हो, ठीक है, विद सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसे हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। मान लो हमने एक सेंटर लिया, ठीक है, और हमने रेडियस लिया 3 सेंटीमीटर, और उससे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सर्कल एग्जैक्ट नहीं बन रही है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने रेडियस लिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और उससे हमने, उसके ऊपर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेडियस, यहाँ पे क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। अब मान लो हमने रेडियस 1 सेंटीमीटर लिया और एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा सेंटर सब में सेम है बट हमारा रेडियस डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रेडियस 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हमारा रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हमारा रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जहां पे हमारा सेंटर क्या होगा, सेम होगा बट हमारा रेडियाई क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। डिस्कस वन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो वी आर ड्रॉइंग वन सर्कल, ठीक है, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और उसमें लाइक माई सर्कल इज नॉट सो गुड, तो लेट मी ड्रॉ, हाँ हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसमें हमने एक कॉर्ड लिया, ठीक है, कॉर्ड लिया ए बी, ठीक है, हमने 2 पॉइंट्स लिए, उससे हमने कॉर्ड ड्रॉ कर दिया दैट इज ए बी। तो यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पॉइंट का क्या मतलब है, हमने मेजर आर्क में, ये हमारा फिर मेजर आर्क हो गया, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने मेजर आर्क में एक पॉइंट लिया दैट इज सी, ठीक है, तो फिर उससे हमने उस पॉइंट को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है ये हो जाएगा हमारा एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी, यहाँ पे एंगल ए सी बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी, ठीक है। मान लो हमने अब माइनर आर्क, ये हमारा माइनर आर्क हो जाएगा, हमने माइनर आर्क में एक पॉइंट ले लिया, माइनर आर्क में हमने पॉइंट क्या लिया ई, हमने फिर से यहाँ पे इसे ज्वाइन किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी ऑन माइनर आर्क एट पॉइंट ई, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी ऑन मेजर आर्क, ठीक है, इस वाले पार्ट में हमारा हो जाएगा ऑन मेजर आर्क एट पॉइंट सी, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया, इस मेजर आर्क में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा एंगल सबटेंड हो रहा है पॉइंट सी पे हो रहा है, तो ये हमारा एंगल ए सी बी जो होगा ये हमारा हुआ एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी ऑन मेजर आर्क एट पॉइंट सी। उसी तरीके से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी ऑन माइनर आर्क एट पॉइंट ई, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, उसे हम डिस्कस करते हैं। मान लो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमारा कॉर्ड इक्वल होगा तो उससे सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो भी इक्वल होगा। हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, हमने यहाँ पे 2 कॉर्ड ले लिया, ठीक है, 2 इक्वल कॉर्ड्स हमने ले लिए, ठीक है, ये हमारा सेंटर। तो अगर हमारे दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, ये मान लो हमने ए बी और ये हो गया हमारा सी डी, ठीक है, तो अगर हमारे दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो उससे सेंटर पे जो हमारा एंगल सबटेंड होगा वो भी हमारा इक्वल होगा। ये इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस सेंटर को हमने क्या ले लिया, हमने यहाँ पे सेंटर को ई ले लिया, तो यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पे हमारा एंगल इस तरह बन रहा है, एंगल AEB will be equal to एंगल CED। हमारा यहाँ पे ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। तो लेट्स प्रूव दिस, हम इसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना कि अगर हमारा 2 कॉर्ड इक्वल है तो सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर विल आल्सो बी इक्वल। इसे अब हम प्रूव करते हैं, कैसे हुआ। तो गाइस आप यहाँ पे जानते हो, मान लो हमने ये दो ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल ATB और ट्राइंगल CED, हमने ये 2 ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। तो 2 ट्राइंगल में हम क्या बोल सकते हैं, ये AE विल बी इक्वल टू, ये जो हमारा AE है वो EC के इक्वल होगा क्योंकि ये तो रेडियस है, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं ना कि इन दोनों ट्राइंगल में AE विल बी इक्वल टू EC। उसी तरीके से हमारा ये वाला BE, ठीक है, BE, ये जो हमारा B है वो भी इक्वल होगा ED के, ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा रेडियस। तो यहाँ पे ये हमारा रेडियस हो गया और हमसे ये बोला गया है कि हमारा कॉर्ड जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे AB विल बी इक्वल टू CD, ठीक है, ये क्या है हमारा गिवन। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू SSS क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइड कॉन्ग्रुएंसी जो आपने पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू साइड कॉन्ग्रुएंसी हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AEB will be congruent, will be equal to triangle CED,
CED। हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ट्राइंगल AEB जो है वो इक्वल होगा CED के। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स सारे ही इक्वल होंगे। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और वैसे ही वर्टिकली ऑपोजिट भी है तो भी ये इक्वल है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि अगर हमारे दो कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो उससे जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे वो भी इक्वल होगा। ठीक है, इसका रिवर्स भी हमारा अगर हम देखें तो इसका रिवर्स भी वैसा ही है कि अगर सेंटर पे हमारे एंगल इक्वल है तो हमारा कॉर्ड भी इक्वल होगा। कैसे? तो अगर हम इसका उल्टा कर ले, मान लो हमारा अगर यहाँ पे एंगल इक्वल है तो हम इससे ये भी बोल सकते हैं कि हमारा कॉर्ड इक्वल होगा। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि गाइस आप जानते हो कि यहाँ पे ये AE जो है वो EC के इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है। फिर हमारा ये साइड जो है इस साइड के इक्वल होगा ऑफ कोर्स रेडियस। एंड हमारा ये एंगल और इस एंगल के अगर हमारा इक्वल है तो ये दो साइड के बीच में अगर हमारा एंगल है तो ये क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है। नाउ ट्राइंगल इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो उससे हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इक्वल है तो हमारा दोनों कॉर्ड भी इक्वल होगा। सो गाइस आज के लिए यहीं तक हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।